रोशनी में तुझ में आते हैं, हमें हर खड्डा पाप का, हर गंदगी का खड्डा दिखाई देता है। प्रभु हम चाहते हैं कि हम तेरे उस जलाल में चले, उस रोशनी में चले खुदावंद। हम चाहते हैं, हमारी ये प्रार्थना है, ऊंची आवाज में बोलो, हमारी ये प्रार्थना है। Liandana na mulu ramana mashikam dene
मोरे नस्से खेले लिया खूला हमारे ना शकाम देने मोरे नस्से शिफा आत्मा अपने हृदय को साफ कर रहे हैं। वो आपको अपने जैसा बनाना चाहता है, अपने स्वभाव में वो डालना चाहता है आपको। अपने स्वभाव में मैं कह रहा हूँ वो डालना चाहता है आपको, अपनी बातों में वो डालना चाहता है, अपनी आवाज की पहचान करवाना चाहता है, अपने कामों की वो पहचान करवाना चाहता है आपको। अद्भुतकारी परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो जोर से खुदा की।
जब हम दिल से वर्शिप करते हैं खुदा हमें देखता है। जब उसने वर्शिप देखनी हो वो नीचे की ओर देखता, मेरी और आपकी ओर देखते हैं। इसलिए उन पस्तारों को ढूंढते जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं, उनको लाइक करता है। हालेलुया। अगर हम प्रभु लाइक करता है उनको जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं, दिल से आराधना करते हैं, इधर उधर के ख्याल भूल कर उसकी वर्शिप करते हैं, वो फिर पूरे ध्यान से आपको देखता है। वो पूरे ध्यान से पूरी आंखों के साथ वो आपको देखता है। हाथों को उठाओ सब, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो तूने मेरे लिए रखा है वो बेस्ट है। बोलो सर्वशक्तिमान जो तूने मेरे लिए रखा वो बेस्ट प्राइस है, वो बेस्ट ताज है। जो तूने मेरे लिए कुछ भी रखा है, मैं जानता हूँ मेरा पिता मेरे लिए ऐसी चीजें लेकर आएगा जो मुझे खुश करेगी। तेरा वचन भला है, तेरा कानून भला है। अपने हाथों को उठाओ सब। उठाओ अपने हाथों को। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो। बैठ जाओ, अपनी माइक को साथ ले लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हमने पिछली बार सीखा असली मसीह कैसे पहचाना जाएगा। असलीपन कितना होगा, नकलीपन कितना होगा। आप देखें जेड़ा असली होंगे वो अपनी आशीष तो बिना भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। दुख दे विच भी परमेश्वर ਨੂੰ महान कहणगे। किन्ने जने पिछली बार सुनिया सी गल्लां जेड़ा संडे बीत के गया उसदी मैं गल कर रहा। अगर आप बरकत तो बिना भी आनंद है, ये प्रूफ है कि परमेश्वर का नाम है। अपने मौत तो बिना भी है, अपने मिरेकल तो बिना भी है, ये प्रूफ है कि परमेश्वर साडे नाल है। हालेलुया। इन्हीं चंगाई मिल गई परमेश्वर साडे नाल है, इन्हीं साडी मन चाही चीज सानू मिल गई परमेश्वर साडे नाल है। ये देखो ताडी लाइफ दे विच आनंद है या नहीं, शांति है या नहीं, ये सब तो बड़ा प्रूफ है परमेश्वर। ताडी लाइफ दे विच प्रूफ है कि अगर सच्चा आनंद, सच्ची शांति ताडे कोल है तो परमेश्वर ताडे कोल है।
आमीन, हालेलुया। आज कुछ बातें लेकर आया हूँ जो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में वो काम आ सकती है। बाइबल में लिखा है, एक दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मत्ती जब हम 7 अध्याय उसके 7 वचन एक वचन में देखते हैं, 7 के 1 वचन में देखते हैं, वहां पे लिखा गया है दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कानून, ये बाइबल, ये हदायतें, ये हुक्म पर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हमको भला जीवन बिताने के लिए बोलती है, एक अद्भुत जीवन बिताने के लिए बोलती है बातें, ये हुक्म पवित्रताई में जीने के लिए ये बोलती है, परमेश्वर की योजना में चलने के लिए ये बोलती है। आमीन। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय उसका पहला वचन हम जब देखते हैं तो हम पहले लिख दिया गया है कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हाँ, हालांकि जब हम 7 वचन पे जाते हैं वहां पे लिखा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उससे पहले कुछ भी वचन दिए गए हमारी जिंदगी में, वो कभी परमेश्वर से ले नहीं सकता, वो उस चीज की कभी भी खोज नहीं कर सकता जिस खोज में वो लगा हुआ। जब तक ये पहली बातें लिखी उनके मन से नहीं जाती, उनको नहीं पूरा करता, ये 7 का 7 वचन पूरा नहीं होता, इसलिए लोग मांगते रहते हैं लेकिन मिलता नहीं। पढ़ेंगे हम पहले वचन को। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हाँ, आगे पढ़ो। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। जैसे तुम दोष लगाते हो दूसरे व्यक्ति पर, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि आप तो न्यायकारी है नहीं, पहली बात आप कोई जज कभी ठहरे, हर बंदे का न्याय करो। जो परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर के ऊपर डाल दो, जो परमेश्वर ने आपके ऊपर डाला है वो आज्ञाकारिता के साथ करो। हालेलुया। आपको समझ रहे हो? मेरी बात को कितनी जन समझ रहे हैं? जो प्रभु ने आपको काम दिया है वो आज्ञाकारिता के साथ में करो, वो करो। जो परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर को कर दे। आप एक न्यायकारी नहीं ठहराए गए कि आप एक दूसरे का न्याय निकालो, निचोड़ निकाल के उनको सजा दो, उनके ऊपर दोष लगाओ। परमेश्वर यहाँ पे मना कर एक दूसरे के ऊपर एक विश्वासी को ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे वो बहुत पवित्र है। आज जो परमेश्वर के नबियों को, जो परमेश्वर के दासों को दिया वो अलग बात है, लेकिन हर बंदा ये काम करना स्टार्ट कर दे तो वो चीज गलत है। ठीक है, वचन एक टॉपिक में खत्म नहीं होता, वचन के अलग अलग भाग हैं। जब हम सुनते हैं, पहली बार में आपने सुना होगा ऐसे पास्टर जी ने बोला, चलो ऐस बार ऐसा बोल दिया, यानी कि हर टॉपिक के 3-4 भाग हैं। जब हम तीनों भाग 4 भाग हम सुनते हैं, हमको पूरा समझ आता है कि क्या प्लान है, परफेक्ट प्लान हमारी जिंदगी में परमेश्वर का दिया है। चलो हम बात करते हैं अपने वचन की, अपने टॉपिक की लेकर जाता हूँ। क्या दोष मत लगाओ, तुम पर क्या लगेगा? दोष लगेगा। ये आज की बात नहीं है, करोड़ों साल पहले ये सिलसिला चलता आ रहा है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया,
अच्छा जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर की हजूरी में थे, आनंद थे, शांति के साथ थे, प्रभु उनको मिलता था, वो प्रभु को मिलते थे, प्रभु उनसे बात करता था, वो प्रभु से बात करते थे। लेकिन एक टाइम आया उनके, एक टाइम उनका आया जब उनकी जांच हुई, जब उनकी परख हुई। हालेलुया। जब उसकी परख हुई तब वो कहते अगर वहां पे अदन वाक्य में अगर वो माफी मांग लेते तो खुदावंद माफी देने के लिए उनको तैयार था, माफ करने के लिए उनको तैयार था, एकदम वो तैयार था माफ करने के लिए। इसलिए अगर वो तैयार ना होता तो सीधा कहता है आदम तुमने ये किया, ये ले थप्पड़, चल चल बाहर मेरे पास से, मेरी हजूरी से बाहर चला जा। इसलिए परमेश्वर ने उनके साथ नम्रताई से उनको मौका देने के इरादे से उनसे बात की कि क्या जो मैंने मना किया था क्या तूने वो तो नहीं कर लिया? हमें खुदा ने क्या मना किया है, किन किन चीजों से मना किया है, हमें पता होना चाहिए। और जब परमेश्वर ने ऐसा आदम को बोला, हमें आदम कहता है हाँ परमेश्वर जो तुमने कहा था उसके रिलेटेड अपनी जिंदगी को मैं गुजार नहीं पाया। हवा से पूछा गया, हाँ हवा ने साफ की और उंगली कर दी। यानी कि अगर वो 3% थे, अगर एक ही माफी मांग लेता तो वहां पर उनकी निशान था, उनको मौका दिया जाना था। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन आप करते रहते हो, खुदा आपको मौका देना चाहता है बढ़ने का, खुदा आपको आगे लेकर जाने का मौका देना चाहता है, लेकिन आप तैयारी नहीं हो अपनी बात को मानने के लिए, अपनी गलतियों को मानने के लिए। हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? आदम हवा और सांप, यहाँ पे दोष शुरू हुआ। और यहाँ पे मत्ती की अंजील 7 अध्याय उसके पहले वचन में कहता अपने भाइयों के ऊपर दोष मत लगाओ। पौलुस ने कई बार कहा है, कई बार उन्होंने ये चीजों को जाहिर किया। रोमियो में 2 अध्याय उसके 1 वचन में भी यही बातों को जाहिर किया गया। 14 के 3 और 4, 10, 13 इन वचनों में भी इन्हीं बातों का जिक्र किया गया। हालेलुया। पौलुस कहते हैं मैं मान करता हूँ, मैं इस बात पर घमंड करता हूँ कि मेरी जांच परमेश्वर करता है। मुझे इस परिवार इस चीज की रति परवाह नहीं है कि कोई मेरी पहचान करे, कोई मेरी जांच करे। इसमें मैं घमंड करता हूँ कि परमेश्वर मेरे में क्या करता है, जांच करता है। हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? वो कभी भी परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते, चाहे वो हर एक मीटिंग देख रहे हैं, वो कभी भी परमेश्वर से ऐसी चीजें नहीं पाएंगे जो उनके मन की इच्छाएं वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी जब तक ये मन से नहीं निकलेगा वो बंदा ठीक नहीं है, वो लड़की ठीक नहीं है, वो लड़का ठीक नहीं है। ये कहेंगे कि परमेश्वर मुझे किसी से भी लेना देना नहीं है, क्या मैं तेरी नजरों में तेरे मन को भाता हूं? दूसरा कैसा चल रहा है उसको तू देख, दूसरा क्या कर रहा है उसे तू देख। अगर मैं इसके योग्य हूं तो तुम मुझे बता कि मैं उसको वचन देकर आऊं, ना कि उसके ऊपर दोष लगा के आऊं। प्रीच करना, दोष लगाना अलग बात है। उत्साह भरना, मोटिवेशन करना, उनको उत्साह से भरना, विश्वास से भरना वो अलग चीज है। दोष लगाना वो अलग चीज है।
परमेश्वर आपको वचन सुनाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन ये बातें याद रखना कि जब आप किसी से बात करो, ये बात जरूर याद रखना कि किसी को ठोकर देने वाला शब्द मत बोलो, कि वो आपके शब्द से ठोकर खाए। आपका शब्द ही ऐसा हो जो उसको लगे कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा। शब्द बोलने से पहले उसको तोल लें, उसकी जांच करनी है कि परमेश्वर जिस विश्वासी से मैं बात कर रहा हूँ, जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, क्या तू मेरे साथ है? पवित्र आत्मा तू मेरे साथ है कि मैं इसको जो तूने मेरे को दर्शन में बताया है, जो तूने मेरे सपने में आकर बताया है, मैं इसके साथ शेयर कर सकूं? क्या तू मेरे साथ है या नहीं? ज्यादातर विश्वासी लोगों के कारण, ज्यादातर क्रिश्चियन लोगों के कारण, उनके शब्दों के कारण, उनके कामों के कारण, उनके खाने पीने के कारण लोग ठोकर खाते हैं और वो एक महानता मानते हैं चीज की। इसलिए किसी को भी टारगेट नहीं बनाना, किसी के भी दिल को दिखाने वाली बात नहीं करनी। हालेलुया। बात को कितने जन समझते पे, किन्हें समझ आ रहा है आज का वचन। अपने यहाँ करी नहीं हो कि दूसरे को जाके मैं कह रहा हूँ कभी कुछ नहीं ले पाएगा जो पास्टरों की बैठकर, संतों की बैठकर, विश्वासियों की बैठकर ऐसी बातें करता है। तो वो कैसे अभिषेकित हो सकता है? वो कैसे मजा पा सकता है जो दूसरे विश्वासी की बैठकर घंटों बातें कर रहे हैं? और ये नहीं अच्छाई की, उसकी बुराई की बातें कर रहा है, उसके ऊपर दोष देख रहा है, यहाँ से वो गलत है, यहाँ से गलत है, उसको ऐसा चलना चाहिए। ये परमेश्वर देख लेगा उसे कैसे चलना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है तो उसको दो जाके, अगर नहीं है तो खुदावंत की हुजूरी में चुपचाप बैठे रहो। अपनी और ध्यान रखो, अपने आप को परफेक्ट होने के लिए तैयार करो। बस क्या दूसरे की जिंदगी वाल देख के आप दूसरे बच्चे को पढ़ाएंगे दो है जल्दी, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसे नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम क्यों अपने भाई की आंख में तिनके को देखता है और अपनी आंख का लटा तुझा नहीं सुनता? जब तेरी ही आंख में लटा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लटा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह 35 की 11 परमेश्वर क्या कह रहा है? हिजकिय्याह 35 की 12 वहाँ पे वचन बताता है, पंजाबी का कुछ काटने का पड़ा है। इसलिए मैं प्रभु जिंदा परमेश्वर तेनू तेरे क्रोध ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ मैं तेनू तेरे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਰਤਾਓ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हालेलुया। इस बात की आपको सजा भी मिल सकती है, पहले अपनी बुराई को चुप करो। ताड़े जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। अपने जीवन ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
अपने स्थान को सेट करो जिस स्थान ते तुसीं बैठदे दूसरे नु उस स्थान ते लियाओ। कहंदा अपने अंदर पहले चार अपने अपने भरा नु पहले समझाओ तो पहले तू आप समझदार है, आप बुद्धिमान है या नहीं। ता फिर ओदे विच जाके तू कमियां कटी जाके अगर तू परफेक्ट है तू अपने दिली नु जे कढ लिया अख दे विचों अपनी जिंदगी दे विचों ओना कमियां नु कढ लिया ता फिर जाके ओदी कमियां दे उत्ते काम करी जाके ता खुदावंद तेरे नाल होगा। जे तू उन परीक्षावां दे विच फसिया होया तू उन कमियां दे विच फसिया होया ता तू ओनु कहे तू ठीक नहीं चल रहा तू इदा हो रहा कहंदा पहले तू अपने आप दी की कर जांच कर तू परफेक्ट है या नहीं है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का वचन मेरी समझ आए और मैं इसे सीखूं। अपने हाथों को उठाते हुए समझो, उठाओ अपने हाथों को खुदा की प्रेजेंस में उठाओ सब